हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने सेट्स में बेसिक्स पढ़े हैं, सबसेट के लिए डेफिनेशंस वगैरह, राइट। आज इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। समझते हैं ना? जैसे बिलोंग्स टू था और उसको कट कर दिए थे तो नॉट बिलोंग्स टू बन गया था। ऐसे ही सबसेट और उसको बीच से कट कर देंगे तो आपका क्या बनेगा? ये नॉट अ सबसेट। तो ये सिंबल आपने फिट करना है इन दी ब्लैंक स्पेसेस। आपको देखना है ये यहाँ पे पहले कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, अकॉर्डिंगली फिल कर देना है। ये 2 3 4 3 एलिमेंट्स हैं। 2 3 4 क्या यहाँ पे हैं? तीनों एलिमेंट, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो डेफिनेटली इस सेट का क्या है? ये सबसेट है। तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आ जाएगा? सबसेट का सिंबल। ए बी सी सबसेट है, बी सी डी का नहीं, तो नॉट अ सबसेट। क्यों नहीं है? देखो, हमारे कुछ एलिमेंट भले ही मैच करें लेकिन सारे करने चाहिए। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तब जाके ये सबसेट होता है। जैसे क्लास 11th आपके स्कूल की, पूरे स्कूल की क्या होती है? सबसेट होती है। अगर क्लास 11th ले तो पूरे स्कूल के लिए तो क्या रहेगी बच्चों? वो एक सबसेट ही रहेगी ना। ऐसे ए बी सी है, बी सी डी है, वो रिकॉल करने के लिए था सबसेट। तो ए इसके अंदर है? नहीं है। बी और सी दोनों है, तो अभी भी ये सबसेट नहीं बनेगा, नॉट अ सबसेट। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे भी रखा है इसने ना, एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब एक्स सच दैट एक्स क्या है? ये आपके पास जो फॉर्म दे रखी है बच्चों, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है ना? ऐसे। तो अगर आप +1 क्लास के बच्चों की क्लास को लोगे, जो सेट बनाओगे +1 क्लास के बच्चों का, तो वो पूरे स्कूल के बच्चों का तो सबसेट रहेगा ना। तो इट्स अ सबसेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। समझे? इसमें तो बच्चे सारे सर्कल आ गए, बट इसमें सिर्फ 1 यूनिट वाले सर्कल आ गए। तो क्या ये पहले वाला दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर ये चीज पहले आ गई होती रेडियस 1 का सर्कल वाले और ये बाद में होता तो उसका सबसेट बन जाता। अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, तो इस केस में ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी ए का सबसेट है। आपको तो एज इट इज सिंबल फिल करना है ना, वो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। बट आप खुद समझो, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का तो भाईचारा ही नहीं है। ठीक है ना? they are different, so different polygons, right? This set is not a subset of this set, right? X such that x is an equilateral triangle in the plane, x such that x is a triangle in the same plane। देखिए, ट्राइंगल का सेट बनाए तो उसमें ट्राइंगल कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। चाहे वो आपकी इक्विलेटरल है, चाहे स्केलिन है, चाहे आइसोसेलेस है, राइट। तो वो सारे ट्राइंगल्स इसमें आ गए। तो कई बार बच्चे सोचते हैं 4 टाइप के हैं, बेटा जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है दैट इज स्पेशल केस। ठीक है, उसमें वो आपकी आइसोसेलेस भी हो सकती है या फिर स्केलन हो सकती है, इक्विलेटरल तो हो नहीं सकती ना वो, बस ये। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे तो वो इक्विलेटरल वाली ऑल ट्राइंगल्स का तो सबसेट रहेगी ना। होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसेट का सिंबल आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर अगर नंबर सिस्टम की आपको नॉलेज है तो सारे इवन नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक नोट बनेगा बच्चों यहाँ पे, तो बुक वाले यूज करते हैं भाई अभी। ऐसे जनरली हम पहले नहीं करते थे, कई चीजें अपडेट भी हो जाती हैं बच्चों। कितनी डेट है भाई? आज 15 अगस्त है। वेरी गुड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू डियर। एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है। आपको पता है ये मेनली किसकी एक्सरसाइज है? सबसेट से रिलेटेड है ये सारी की सारी। ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता था यहाँ पे,
ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उस केस में आप कैसे लिखते हो इसको बच्चे सिंबॉलिकली? ए कंटेन इन बी, ए क्या करता है बी के अंदर कंटेन करता है, आप ऐसे भी लिखते हो। आप इसको पढ़ सकते हो ए कंटेन्ड इन बी, और दैट इज ए इन बी, राइट। बट मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, और मैं ऐसे, अगर मैंने ए की तरफ सॉरी ए को यहाँ पे कर दिया और बी को यहाँ पे कर दिया बच्चों, देखो बी को, क्लियर। हम दो तरीके से किसी चीज को बोल सकते हैं, ए बी के अंदर कंटेंट होता है, मतलब पूरे का पूरा ए के अंदर आता है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ बी ए को कंटेंट करता है, राइट। एक तो ए बी के अंदर आता है या बी ए को कंटेंट करता है, बात तो एक ही है। जैसे मैंने इसको लिखा, इधर देखो, ये ए है, ये हमारे पास बी है, क्लियर। ये हमारे पास बी है, तो ए कंटेंट इन बी, ए बी के अंदर आता है, या मैं ये कह सकता हूँ बी कंटेंट से बी ए को कंटेंट करता है। तो ये जो दूसरी लैंग्वेज है ना ऐसे लिखा, इस केस में आप कह सकते हो बी कंटेन्स ए। तो जनरली हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा यही यूज किया जाता है। बता देता हूँ, कई तो टीचर भी शायद ना भी जानते हो इस चीज को कि बी ए के अंदर कंटेंट करता है, हालांकि छोटी सी बात होती है बच्चे, क्योंकि एक बुक वाले का भी स्टैंडर्ड हो जाता है ये अपना अपना लिखने का ना। और कई सारी चीजें हम कितनी बार भी पढ़ते हैं तो एक ही चीज को पढ़ते होते हैं, तो इसलिए ये कई बार ये छोटी छोटी चीजें हाइड हो जाती है, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया है, आप दोनों तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हो। हमने एक लेक्चर में ये भी बोला था बेटा कि ये चीज तो मीनिंगलेस है, वहां पे आप इसको मीनिंगफुल बनाओगे तो बी कंटेन्स इन ए ऐसे करके आप इसको लिख लीजिएगा, होती है ये मीनिंगफुल, मैथ्स में आप अपडेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे। बट आपको देखना रेयर मिलेगी, ये देखने को भी नहीं मिलेगी ये वाली चीज, मेरे सामने नहीं आती भाई, आपके सामने इतनी जल्दी कहाँ आएगी बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना। इसने पता क्या किया है, अब पहले से ही सिंबल फिट कर दिए हैं, अब आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। आंसर आपके सामने लाइफलाइन होगी बच्चे, वो आप पढ़ सकते हो, पता लग जाएगा। ये देखो बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलता है, ये सेट है, तो सेट का सबसेट का सिंबल आना चाहिए यहाँ पे, ओके। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये जैसे सेकंड क्वेश्चन ये बता देता हूँ, ए ई वोवल हैं अपने दोनों, है ना। यहाँ पे भी सेट है, ये एक्सेस दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो सेकंड वाला सेट बनाएंगे आप वो ए ई आई ओ यू का बन जाएगा। तो ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं वो, जो ये वाला सेट है उसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट होगा ये स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपको बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। पहले वाला इसने सिंबल फिट किया है, इसने कट किया है, बताना है आपको कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो आपको एकदम से क्लियर करवा देते हैं ये चीजें, देखो दोनों क्वेश्चन इतने शानदार हैं कि सबसेट होता क्या है रियल। बटा इससे अच्छा क्या होएगा, इससे ज्यादा क्या ये सीखोगे, ओके। तो आराम से प्यार से पढ़ना एक बार इस चीज को, बहुत अच्छी चीज हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन को होल्ड पे करते हैं, आते हैं इस पे हम। उससे पहले फोर्थ क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ए के लिए अगर सबसेट लिखना है तो आपको पता है ना सबसेट कैसे लिखते हैं बेटा। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ बच्चों को, मैंने ये वाला और ये वाला एग्जांपल लेके बताया था, उसमें एबीसी लिखा था बस। ए के लिए सबसेट बनाएंगे तो फाई और ए आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, दो ही सबसेट होंगे। इसके लिए चार सबसेट होंगे, एक तो फाई बन जाएगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ए बी, राइट। होपफुली सभी बच्चों को याद होगा। इसके लिए फाइव, वन सिंगलटन टू सिंगलटन थ्री, राइट, यानी कि एक एक एलिमेंट आ जाएंगे उसमें। वन टू, टू थ्री, फिर वन थ्री के लिए तीन सेट ये बन जाएंगे, और सेट इट सेल्फ दैट इज वन टू थ्री, ओके, ये सभी आ जाएंगे। और फाइव का सबसेट का कौन होगा, फाइव, यानी कि सेट इट सेल्फ, सेट इट सेल्फ,
तो एक क्वेश्चन लेके मैं कुछ चीजें आपको सिखाता हूँ, जैसे मैं एक थर्ड पार्टी यहाँ पे करवा देता हूँ और इससे कुछ बताना चाहूंगा आपको एक रिजल्ट में साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लेट कर लिया ए, इसके सब बताने हैं आपने 2 3 टू फाइंड सबसेट। समझ गए ना, यानी कि कौन से, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये हमें लिखना है। तो सॉल्यूशन करेंगे जब हम, वो क्या क्या बन जाएंगे। तो सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, एक होगा फाइव एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट 1 के साथ, सिंगलटन सेट 2 के साथ, सिंगलटन सेट एलिमेंट 3 के साथ, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं 1 एंड 2, सेट वाली ही ब्रैकेट यूज करनी है बच्चों, कोई दूसरी ब्रैकेट यूज करेगा तो 100% वहीं पे क्रॉस लग जाएगा क्वेश्चन पे, ठीक है, गलत होगा वो। 1 2 2 3, देखो 3 को पहले 2 को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होगी। 2 को पहले 1 को बाद में लिखें, एक ही बात होगी, तो रिपीट नहीं करना है ऐसे आपने। 1 2 2 3, फिर क्या आएगा 1 3, और लास्ट में 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सभी सबसेट्स हो गए। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का, नोट, रिमेंबर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बच्चे 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेर n क्या है आपका, n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, जो भी आपका गिवन सेट होगा, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हो गया टोटल सबसेट का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे टोटल सबसेट निकालने हैं, पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो 2 raised to power 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर ना, टोटल सबसेट्स इसके लिए ये हम आपको बता ही चुके हैं। अब मेन चीज समझो, टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने बन जाएंगे बच्चों। तो यहां से समझिए आगे, टोटल नंबर ऑफ, कोई बता सकता है बच्चा, प्रॉपर सबसेट्स। डेफिनेशन बताएगी बेटा, ये अपने आप ही बता देगी। 2 की पावर n में से देखो प्रॉपर सबसेट में से क्या होगा, ये जो सेट इटसेल्फ है ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट कब तक है, जब तक वो उसके इक्वल नहीं आ जाता है ना, तब तक सबसेट प्रॉपर सबसेट रहेगा ये। मैं अगर आपके स्कूल का एग्जांपल बनाऊं इसके लिए, अगर आपकी स्कूल की क्लास 6 to 12 तक की है, 6 क्लास के सारे बच्चों की जो क्लास बनेगी वो पूरे स्कूल की सब क्लास बनेगी, ठीक है बच्चों। एम्प्टी क्लास भी सब क्लास है, पता ही है उस चीज के बारे में। 7th है तो भी सब क्लास है, 8th को लेंगे सब क्लास, इंडिविजुअल क्लास सब क्लास है, किन्हीं भी 2 2 3 3 4 4 क्लास को लेंगे, जितनी भी 6 तक बनती है बच्चों। अब 5 5 को लिए मैंने, क्या बन गई आपकी सारी सब क्लास। अब 6 की 6 क्लास नहीं ले सकते आप, कितनी बनती है 6 से 12 तक की, तो 7 बन गई ना। तो सारी 7 क्लास एक साथ ना आई, आप किसी भी एक क्लास को बाहर रख लीजिए, किसी भी एक क्लास को बाहर रख लीजिए, तो वो आपकी क्या रहेगी, सब क्लास ही रहेगी उसकी, ठीक है ना। जब तक सारी क्लास एक साथ नहीं ले लेते, तब तक वो आपकी इक्वल क्लास नहीं जा सकती, आपके स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल।
ठीक है ना। टोटल स्कूल के स्टूडेंट्स को हमने एक क्लास माना है, तो सभी क्लास को अगर हम कंबाइंड कर दें तो भी वो एक क्लास बन जाती है, बनती है कि नहीं। वो वाली क्लास जो पूरे स्कूल वाली क्लास बनी थी उसके इक्वल। लेकिन हमने सबको कंबाइंड नहीं करना, बस एक किसी भी क्लास को लीव कर देना, तब तक वो सब क्लास रहेगी। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला समझो क्या है। अब यहीं से जो चीजें आप देख पा रहे हो, वैसे ये एग्जाम्पल बहुत फिटेड है, कॉमन सा एग्जाम्पल है, इजी है। अब प्रॉपर सबसेट कौन है, 5 भी प्रॉपर सबसेट है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। भाई 5 के बारे में स्पेशल पूछा जा सकता है, ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। ये सबसेट होता है प्रॉपर सबसेट बच्चों। ये पहले एक्सक्लूड किया जाता था बट अब इंक्लूड है, ये बता देता हूँ मैं। देखिए पहले वाली बुक में हमने टाइपिंग में देखा कि प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला होता था, फाई और सेट इटसेल्फ को बाहर कर देते थे। ठीक है, कि सेट क्या प्रॉपर सबसेट होता है। देखिए अभी इसका एक अच्छा सा तरीका, कई बार डाउटफुल हो ना केस, तो यहाँ पे अपना मोबाइल रखो, इज 5 प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। 5 मतलब एम्प्टी सेट। अब 5 लिख लिया इसने, अभी यहाँ पे क्या लिखना है, इज एम्प्टी सेट लिखो आप, ठीक है ना। एम्प्टी, मेरे को पता था ये उठा लेगा इसको। इज एम्प्टी सेट, इज प्रॉपर सबसेट। अब देखो, यस, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का। ठीक है, कहानी समझ आ गई ना। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो हमने रिजल्ट बनाया है प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का। दूसरा बनाना है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर होने के लिए सिर्फ सेट इटसेल्फ को बाहर करना है, तो जितने भी एलिमेंट बनेंगे उनमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, टोटल में से एक माइनस हो जाएगा। राइट, ये बन जाएंगे। अगर 8 थे तो अब कितने रह जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी सेट तो एक ही होता है ना बेटा। तो ये भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे तो हियर देखो अपने पास ए क्या था अपना, 1 2 3 था। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना बना अपने पास, 3 के लिए। तो सबसेट टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्या बन जाएंगे अपनी, 2 raised to power 3, राइट, यानी कि 8। टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 raised to power 3 - 1, यानी कि 8 - 1 यानी कि 7 हो जाएंगे। टोटल नॉन एम्प्टी सेट तो एक ही होता है ना, नॉन एम्प्टी सेट। भाई 1 मार्कर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा। एम्प्टी सेट सबसेट्स लिखना था, ठीक है ना। सबसेट्स वो होगा 2 raised to power 3 - 1, सेम, 8 - 1 = 7। बच्चों चैट बॉक्स में लिख दो यहाँ तक कि ये सबसेट की कहानी आपको समझ में आ गई, इजी थी ना। सर एक डाउट है। बोलो डियर। सर टोटल प्रॉपर सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर 3 - 1 7 तो आ गया, बट अगर हमें बोला कि लाइक ए के एलिमेंट्स 1 2 3 उसके प्रॉपर सबसेट्स मेंशन करो, तो हम कौन सा सबसेट ना लिखें, 5 लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, 2 भी, कौन से वाला ना लिखें। पता है ना, सेट इटसेल्फ डियर, सेट इटसेल्फ, जो सेट ओके इटसेल्फ आप बाय डेफिनेशन जाएंगे ना बच्चे, तो उसमें क्या बताया था हमने कि सेट इटसेल्फ एंड फाई है ना, दोनों के दोनों हाँ जी सबसेट्स होते हैं। लेकिन देखिए सेट ए है और ये भी क्या है, उसका सबसेट है, इस केस में दोनों सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में क्या होता है, ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं बट बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। ठीक है ना बच्चे, वो केस हाँ होता था जी अपना। जैसे ए हमने क्या लिया था सबसेट के लिए, 1 2 3 ले लिया। अभी देखो बी क्या है, 1 2 3 4। तो इस केस में ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट ही तो है।
है ना। तो प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा केस हम लीव कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 1 2 3 4 भी ले लूं सबसेट, तो तब भी रहेगा। फिर से सुनिए, ए बी का सबसेट कब रहेगा, जब 1 2 3 4 ले लूं। अब हम यहाँ पे बात सबसेट की कर रहे हैं ना, लेकिन अगर जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो क्या होगा, इक्वल वाला केस नहीं जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूं और ये भी 4 है, तो ये दोनों ए और बी आपस में या म्यूचुअली कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। समझ आ गए ना, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जा सकता, या बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जा सकता। तो प्रॉपर होने के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेस होना चाहिए एक सेट का, या कहिए कि दूसरे का एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा ज्यादा। जैसे 4 की बजाय मैं 5 डाल लूं, 6 डाल लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए क्या रहेगा, बी का प्रॉपर सबसेट। Means A is contained in B, but B does not contain in A, right? ये होता है। क्लास 11th पूरे स्कूल की प्रॉपर सबसेट होती है हमेशा, ठीक है ना। पूरे स्कूल की क्या है, प्रॉपर सबसेट होती है। लेकिन पूरा स्कूल क्या उसका प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं होगा, वो उसके लिए सुपर सेट होगा, ठीक है। और हाँ जी सारी की सारी अगर सारी क्लास को हम इकट्ठा बिठा दें तो वो क्या रह जाएगी, फिर उस केस में क्या होगा, वो तो पूरे स्कूल के इक्वल हो जाएगा, वो हम केस ले नहीं सकते, ठीक है। होपफुली डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चे आपके। हाँ जी सर। इन चीजों के लिए पता है क्या है एक्चुअल में, तो बच्चे ये डाउट फ्री सेशंस हैं। आप जो थ्योरी पार्ट में समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसको ऑनेस्टली ना आराम से पढ़ा करो, आराम से लिखा करो, पॉइंट को समझने की कोशिश किया करो। स्टार्टिंग में भले ही कितनी भी स्लो स्पीड क्यों ना हो, बताया था ना आपको कि ये एरोप्लेन बनना है, आपने हेलीकॉप्टर नहीं बनना है। एकदम से ये नहीं कि फटाफट रीडिंग लिए और चले गए, नहीं। उसका कंसेप्ट, उसका मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना, बच्चे डेप्थ में जाने की कोशिश करना, राइट। तो ये सारी चीजें सिखाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन ही दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया आपका। उसके आगे जो क्वेश्चन है भाई आपके, राइट, अभी मैंने ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करवाना है, जिसमें बहुत सारे फिर पार्ट्स दिए हुए हैं, वो आपको समझाने बच्चे। क्लियर ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा था कि बड़ा सुपर डुपर क्वेश्चन है सिखाने के लिए कि सबसेट क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए लिखते हैं इनमें, ए आपके पास एक सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन एंड वाई। इनमें से बताना कि आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन सेट इज, गिवन सेट 1 2 1 2, भाई 3 और 4 को फर्दर एक ब्रैकेट में किया हुआ है, और 5। अब आप दिमाग में क्या लेके चलो बच्चे, इसको बेटर समझाने के लिए मैं इसको एलिमेंट को ए मान लेता हूं, इसको बी, और ये पूरा एलिमेंट एक ही है जिसको हम सी नाम दे देंगे, इसको नाम दे दिया मैंने डी। क्लियर, ये चीज है। तो आपका सेट क्या बन गया अभी, ए बी सी डी। आप इस चीज को ऐसे पढ़ें अपने दिमाग में, ये आपका सेट ए हो गया, ठीक है। कीप इन माइंड, लिख दिया मैंने ये, इन सच ए वे, ठीक है ना। सच अ वे, दैट all the elements written in set A are belongs to A. All elements written in set A are its elements। क्या हैं इसके, सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं, बस जो जितने भी एलिमेंट अंदर लिखे हैं वो क्या है, उसके एलिमेंट्स ही हैं। मतलब आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए चीज बता दी। अभी क्या है ये बात मैं समझाना चाहूंगा। देखो ए क्या करता है, ए सेट ए से बिलोंग करेगा, बी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए से, सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए से, डी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए से। आप पढ़ चुके हो ना इस चीज के बारे में।
क्वेश्चन पढ़ा था ना बच्चे, ये एक फैमिली के मेंबर हैं, तो फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। ओके, यस बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सही कहे हो आप। -1 करके इसको हमने 3 बना दिया। कटिंग तो हम भी नहीं करने वाले, मैथ्स टीचर जो हैं, ठीक है, सुधारिए इसको बेटा आप भी। तो ए से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। दूसरी चीज देखना, थोड़ा सा मैं आगे चल के ये यही चीज लिख रहा हूँ। अगर मैं ए के ऊपर ब्रैकेट लगा दूं तो आपको पता है ना ये क्या बन गया, इसका सबसेट नहीं बन गया इस सेट ए का। अगर मैं आपसे सबसेट की बात करूं तो ए इज सबसेट ऑफ ए। बी भी क्या है, क्या है ऐसे ही सिंगलटन सेट, ये भी सबसेट है किसका, ए का, राइट। सी भी क्या है, सबसेट है ए के लिए। और डी भी आपका क्या है, सबसेट है ए के लिए। ये समझाने के लिए ही अच्छे वाला तरीका है बच्चे। सुनिए, अगर ए बिलोंग करता है तो वास्तव में ए कौन है, किसको नाम दिया हुआ है, ये निक नेम दे दिए मैंने आपको समझाने के लिए, बस आपका माइंड ऐसे चलना चाहिए। ए कौन है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 एलिमेंट है वो क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा। आई बात समझ। बी से बिलोंग कौन करेगा, 2 भी बिलोंग करेगा। 2 भी क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा, यस। सी की वैल्यू क्या है बच्चों, सी ये पूरे का पूरा है, ये जो पूरा ना ऐसे, ये सी है आपका। 3 4 को अलग नहीं किया जा सकता, कहीं पे यूज भी है तो बच्चे वो रॉन्ग हो जाएगा। 3 और 4 बस एक ही पोटली में रहने चाहिए, समझे ना। तो 3 4 यहाँ पे इकट्ठा लिखा जाएगा, दैट इज, इसका मतलब क्या है, ये देखो ब्रैकेट में 3 और 4। अब 3 और 4 क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा, बस बच्चा यहाँ पे गलती ज्यादा करता है, राइट। और भाई आप सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो सेट के जो अंदर लिखे होते हैं, बाहर वाले सेट के लिए सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। ये एक फैमिली है, पूरी फैमिली के अंदर जितने भी होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, किसके होते हैं, उस फैमिली के मेंबर होते हैं। फैमिली कौन, ए नाम दे दिया मैंने, तो अंदर जो सारे के सारे लिखे हैं उसके मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे 10 ब्रैकेट क्यों ना लगा रखी हो उसके ऊपर। समझ आ गया ये। अगर हम ए के नजरिए से देखेंगे तो क्या होगा, जो अंदर वाली वैल्यूज हैं बच्चों, वो क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करेंगे। क्लियर। एलिमेंट्स क्या करेंगे, बिलोंग्स का सिंबल। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखे पता नहीं सबसेट का सिंबल आएगा या बिलोंग्स टू का आएगा। भाई आप ऐसे देखो कि ये इसका एक एलिमेंट है, 1 भी एलिमेंट है, 2 भी है ना, ए बी और सी और डी। इसी तरीके से आपका 3 4 ब्रैकेट के साथ ये एलिमेंट रहेगा तो ऑब्वियसली बिलोंग क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। 5 भी क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा। तो मैंने डी लिखा तो डी कौन हो गया, दैट इज 5। 5 भी बिलोंग करेगा किससे, ए से, राइट। ऐसे लिखना है आपने। तो देखो ये मत सोचना कि हाँ यार ब्रैकेट ऊपर आ गई तो वो सबसेट बन गया, नहीं बेटा, वो ब्रैकेट तो आई है, लेकिन ये देखो कि ब्रैकेट के इसमें तो वो एलिमेंट कहाँ पे आया है। मैटर क्या करता है, वो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, पोजीशन ए के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन सिर्फ एक एलिमेंट की है। आई बात समझ। कोई कोई थानेदार है तो किसके लिए है, ठीक है, कोई इंस्पेक्टर है तो किसके लिए, पुलिस वाला तो किसके लिए है बेटा, किसी के लिए हो, घर वालों के लिए तो एक फैमिली मेंबर ही होता है। समझ आ गया ना। कहते थानेदार हो गए, आप अपने घर में हो गए, अपने थाने में हो गए, घर में तो भैया आप एक फैमिली मेंबर हो। तो बेटा यहाँ पे तो घर की बात है, तो घर का तो ये एक मेंबर ही होगा, बाहर जाके तो ये चाहे सबसेट बने चाहे कुछ भी बनता रहे, ठीक है ना। एक अलग चीज है, आपने वो चीज नहीं देखनी, इसको एक्चुअल में देखना फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या चीज है, ठीक है। वहां पे चाहिए आईएएस ऑफिसर है, चाहिए आपका प्रधानमंत्री है, बट वो घर में क्या है, एक मेंबर है फैमिली का। क्लियर हो गया ना ये, आपने ऐसे सोचना है। तो अगर इस मेंबर के ऊपर ब्रैकेट लग जाती है तो देखो ब्रैकेट लगने के बाद ये सबसेट बन जाते हैं, मेंबर के ऊपर ब्रैकेट लगी तो ये सबसेट बन गए, राइट। अब यहाँ पे हम 2 मेंबर को भी ले सकते हैं बच्चों, एक साथ में ए और बी को ले सकते हैं, तो ए बी भी क्या करेंगे, इकट्ठे भी तो ले सकते थे ना। आप यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया ए और बी, तो बिलोंग्स टू ए। ए और बी का मतलब क्या हुआ, तो दैट इज, इसका मतलब हुआ 1 2, दोनों को इकट्ठे लिख के हम कह सकते हैं ए से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ, ए से बिलोंग करेंगे ऐसे। 1 2 5 को ले सकते हैं ऐसे, यानी कि ए बी डी को ले लिया मैंने, ए बी और डी को लिया, तो वो अगर बिलोंग करेगा ए से, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों
1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए। जितने भी एलिमेंट हैं वो एक साथ कोमा लगा के सेपरेट करके ऐसे बिलोंग्स टू ए लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी लिखना चाहूंगा तो इसको भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी सारे के सारे अगर बिलोंग करते हैं तो कोमा लगा के बाद में बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ पे अगर मैं किन्हीं दो एलिमेंट को लेता हूँ तो वो भी चीज समझ जाएंगे। अब ए कौन है, ए देखो, ए सबसेट ऑफ ए है, यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ भाई हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वन है भाई साहब, तो वन सिंगलटन सेट बन गया ना, वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसे बी की वैल्यू डालेंगे तो टू, टू भी क्या होगा आपका, सबसेट होगा ए का, राइट। सबके लिए लिख दिया मैंने। सी कौन है आपका, 3 4 था, देखो सी कौन है, ये वाला। अब सी के ऊपर डली है ब्रैकेट तो एक ब्रैकेट और डल जाएगी, राइट। तब क्या बनेगा, ये सबसेट बनेगा ए का। फिर से सुनिए, सी एक एलिमेंट है, यानी कि ये एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे अपनी साइड से एक एक्स्ट्रा, इसके ऊपर चाहे 10 बार ब्रैकेट लग रही है बेटा, जब आप 11वीं ब्रैकेट लगाओगे तब उसका सबसेट बन जाएगा। 10 ब्रैकेट तक वो बिलोंग करेगा, बस एलिमेंट ही रहेगा, समझे ना। जब तक फैमिली मेंबर को यूनिफॉर्म नहीं बन पहना के भेजोगे तब तक वो ना तो स्कूल का स्टूडेंट दिखता होता है, ना किसी पुलिस चौकी का थानेदार दिखता है, न कोई आईएएस ऑफिसर दिखता है। बेटा वो क्या करना पड़ेगा, उसका एक ड्रेस कोड भी है, तो आपको एक ड्रेस कोड, यानी कि उसको ड्रेस कोड क्या है यहाँ पे, आपने उसको ब्रैकेट में डाल के ही बाहर निकालना है, तब जाके वो आपका सबसेट बनेगा। क्लियर। लास्ट जो डी है यानी कि 5, 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी तो 5 क्या बन गया, उसका सबसेट हो गया ए का। आप दो तीन एलिमेंट को इकट्ठे लिख सकते हो ऐसे करके। अब मान लीजिए आपने सपोज ये लिख दिया, ए बी और डी लिख दिया, तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ए बी डी में कौन कौन आ जाएंगे, 1 2 और 5। अब 1 2 और 5 के ऊपर ब्रैकेट लगी है ना, तो ये क्या करेगा, सबसेट ही तो बना। सबसेट के लिए एक एक एलिमेंट, कोई भी दो, कोई भी तीन, कोई भी चार के चार, मतलब चार के चार भी आ जाएंगे तो भी वो सबसेट रहेगा खुद का। बताओ भाई, ये कहानी समझ में आई आपको, बेटा बताओ अभी, ये सीन समझ में आ गया। देखो कितना शानदार सीन था ये। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। मजा आ जाता है यार ऐसे पढ़ा के, देखो अटेंटिव रहते हो तो। और ये कोई बड़ी कहानियां नहीं होती हैं बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सोचो फर्स्ट राउंड में आप हो, इनको सेकंड राउंड तक लेके जाओगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इनमें कुछ नहीं बच जाता फिर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आप खुद एफर्ट लगा के देख सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, ए सेट आपके पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें बताना कि कौन सी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कई बार है ना, लिखा इनकरेक्ट है और हम, हमारा दिमाग क्या होता है यार, कुछ भी ट्रैक कर ले, उसको ट्रेस कर लेता है, उसने सोच लिया कि ये करेक्ट लिख रखा है, ध्यान से नहीं पढ़ा, और उल्टा होगा ना हमारे से क्वेश्चन में फिर। अभी देखो यहाँ पे, तो ध्यान से, स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है जितना सोल्यूशन। अब इसने लिखा 3 4 एलिमेंट, सबसे पहले इसी को उठा लिया, देखो 3 4, और 3 4 को बोल दिया सबसेट है। अब बच्चे को अगर नॉलेज है 3 4 क्या है, इस ए फैमिली का एक मेंबर है, तो मेंबर तो बिलोंग करता है, सर ने बताया था, परवीन सर ने ऐसा बोला था। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग मतलब आप क्या कहोगे, दिस वन इज इनकरेक्ट, राइट। तो क्या होगा, 3 4 आगे देखो, 3 4 को यहाँ पे लिख दिया बिलोंग्स करता है, ऑब्वियसली परवीन सर ने बोला है कि वो तो मेंबर है उसका, तो वो क्या होगा, बिलोंग करेगा, और ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट, राइट। अब 3 4 के ऊपर देखो, इसी के साथ खेलने लग रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है इसका। 3 4 को अलग तो कर ही नहीं सकते हम, बट इसको मेंबर ऐसा मिल गया भाई, मजेदार। 3 4 है, 3 4 के ऊपर एक 3 4 एक एलिमेंट था, उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर बोल दिया सबसेट है। सही काम किया ना, ऑब्वियसली एक सबसेट बन गया। अब कुछ बात बनी है ना, अकेले वन को बोला कि ये बिलोंग करता है, ऑब्वियसली बिल्कुल बिलोंग करेगा भाई, मेंबर है ये उसका, लेकिन कहता वन उसका सबसेट है। भाई सबसेट बनने के लिए सेट में भी तो आएगा, कुछ पहन के आएगा, तभी थानेदार दिखेगा। चलिए, 1 2 एंड 5 ब्रैकेट डाल दी, अगर 1 2 5 को अगर मान लीजिए बिना ब्रैकेट के लिखता तो बिलोंग्स टू लिखता। अब ब्रैकेट में ही डाल दिया तो ऑब्वियसली सबसेट बनेंगे, दिस वन इज करेक्ट। ब्रैकेट में डाल दिया लेकिन बिलोंग्स टू करता है तो भाई गलत बात है,
अब तो थानेदार बन गया है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म में है, अब घर वालों की नहीं चलेगी हर जगह। 1 to 5 वो अपने तरीके से देखेगा, ठीक है। 1 to 5 बेटा ये देखो ब्रैकेट लगी, तो ये वाली चीज करेक्ट होगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 to 3 भाई इसके साथ छेड़खानी करना तो गुनाह होता है ना, ये तो कभी करना ही नहीं हमने। 3 4 हैं, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये तो गेट टुगेदर, ठीक है ना, फिक्स हो गए हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को हम वापिस नहीं कर सकते बच्चों, तो या 4 को भी अलग नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, इसमें से अलग ही नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही अगर गलती कर दी, ये अलग दिखे आपको, तो वो चीज तो वहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगी, आगे सिंबल कुछ भी हो, चाहे बिलोंग्स टू है या कुछ भी है, वो दोनों ही वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए। भाई 5 तो किसी का सबसेट होता है, नॉट बिलोंग्स टू। अगर 5 अंदर लिखा होता ना इसके अंदर, सेट के अंदर, तो आप इसको बोलते डेफिनेटली कि ये बिलोंग करता है, बट इट्स अ सबसेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट। अब 5 सबसेट है ए का, दिस वन इज करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपने इनकरेक्ट बताना कौन सा और वाई क्यों है, रीजन बता दोगे, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, वो सबसेट, सेट्स जो होते हैं वो सबसेट में आते हैं, और कुछ नहीं। 5 के ऊपर ब्रैकेट भी लगा लगा रहा है, क्या भक्त है, और फिर सबसेट बोल रहा है ए का, भाई ये गलत बात है, ठीक है ना, ये नहीं होगा ऐसा। अगर पावर सेट की बात करता ना ए की, फिर ये ब्रैकेट लगाता है इसके ऊपर, पावर सेट ए का, तो ये सबसेट हो जाता। जिस बच्चे को पावर सेट की नॉलेज है तो बेशक बना के देख लेना ये, ठीक है ना। तो जो अंदर एलिमेंट लिखे होते हैं वो बिलोंग करते हैं उन एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि ये अंदर लिखा जाएगा पावर सेट के अंदर, ए के जब सबसेट बनाएंगे तो 5 अंदर आ जाएगा, और 5 के ऊपर फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, वो सबसेट नहीं हो जाएगा किसका, पावर सेट का। बट ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। लिखो अब चैट बॉक्स में, आ गए क्वेश्चन भी समझ में, सभी बच्चे लिखो। वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छा बच्चों। अब एक ना ये कंसेप्ट है रह गया अपना इसमें से बच्चों, कल क्लास होगी भाई, मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। और संडे है, थोड़ी सी बड़ी क्लास भी रहेगी। इसमें अब हमने पढ़ना है कि एक यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट, और ये अब छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, क्या होते हैं कल डिटेल में और अच्छे से एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अभी कुछ पीछे रह गया हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास को हमने ज्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। आपके लिए इतना ही काफी है, कल क्लास रहेगी। कल ये तो खत्म है ही है हमारा, ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और आगे वाला भी हम, 2 टॉपिक हैं अपने, एक है अपना यूनियन और एक है हमारा इंटरसेक्शन। आपको पता है कि अभी इस लेक्चर के अलावा हमारे पास 2 लेक्चर और हैं, दोनों लेक्चर में हमने कंप्लीट करना है, तो कल का लेक्चर और डे आफ्टर टुमारो, मतलब जो भी लेक्चर होगा उसमें ये सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कितना भी पढ़ा लूँ फिर भी 2 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे बच्चे, तो इनफ, आप आज के लिए इतना कर लेना बेटा, कल की क्लास का टाइम मैं दे दूंगा। और आप ना बस मेरे को ग्रुप में इतना बता दीजिएगा कि कोई क्लास तो नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, गुड नाइट।